आरएसएस लीडर चंद्रकांत शर्मा और उनके पीएसओ के कत्ल के दूसरे दिन भी आज किश्तवाड़ शहर में कर्फ्यू नाफिज रहा। आज दोपहर दोनों महलूकीन की आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। बीजेपी और आरएसएस के कई सीनियर लीडरों ने आखिरी रसूमात में शिरकत की। इन लीडरों में निर्मल सिंह, रविंदर रैना और आरएसएस लीडर रुपेश शामिल हैं। आखिरी रसूमात से पहले चंद बरहम अफराद ने डीसी और एसएसपी किश्तवाड़ पर पथराव किया। इस पथराव में निस्फ दर्जन पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। बाद में फौज ने हालात पर काबू पाया। शक्तिराज परिहार को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया और फिर उन्हें डोडा वापस भेज दिया। चंद अफराद ने एसपी ऑफिस में तोड़फोड़ की, जहां एक कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा। एएसपी की निजी गाड़ी के शीशे भी तोड़े गए। कुलीद पुलिस चौकी पर भी पथराव किया गया। वाज़ेह रही कि कल जिला अस्पताल किश्तवाड़ में आरएसएस लीडर व मेडिकल ऑफिसर चंद्रकांत शर्मा पर मिलिटेंटों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थीं। इस वाकये में चंद्रकांत के पीएसओ राजेंद्र कुमार की मौके पर ही हलाकत हुई थी, जबकि शदीद जख्मी हालत में चंद्रकांत शर्मा को जीएमसी जम्मू मुंतकिल किया गया, ताहम वहां वो जख्मों से जानबर न हो सके। इस वाकये के बाद मिलिटेंट वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। भदरवा में भी आज दूसरे रोज भी कर्फ्यू नाफिज रहा। दिन नामालूम बंदूक बरदारों ने जिला अस्पताल किश्तवाड़ में 2 लोगों को गोली मारकर हलाक किया। आज गुस्साई लोगों ने डीसी किश्तवाड़ और एसएसपी किश्तवाड़ पे पथराव किया, जिसमें चंद पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पूरे किश्तवाड़ में जो है कल से ही कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और जगह जगह पे तलाशी की जा रही है। आतिफ लोन, न्यूज़ 18 उर्दू, किश्तवाड़। डोगरा स्वाभिमान संगठन के सरबराह चौधरी लाल सिंह को डोडा पुलिस ने आज उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो आरएसएस लीडर की आखिरी रसूमात में शिरकत करने जा रहे थे। लाल सिंह को तकरीबन 5 घंटों तक पुलिस स्टेशन डोडा में जेर हिरासत रखा गया। लाल सिंह ने सवाल किया कि जब बीजेपी लीडरों को जाने की इजाजत दी गई तो इन्हें क्यों नहीं दी गई। लाल सिंह ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी अपने सियासी मकासद के लिए सरकारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी के संघ के लोग 9-9, 10-10 गाड़ी एक आदमी के साथ है, वो आए तो डीसी और एसएसपी भी आ गए। उन्होंने कहा कि आप ये गाड़ियां ये जाएंगी, आप नहीं जाओगे, इनके पास परमिशन है। तो मैं कहा मेरे पास तो परमिशन ऑलरेडी है, मुझे कौन रोकेगा, मेरी गाड़ी में परमिशन लगी है, मुझे परमिशन है। आपकी परमिशन हमने सारी कैंसिल कर दी, आपके पास कोई परमिशन नहीं है। मैंने कहा मेरी परमिशन आप कैसे कैंसिल कर सकते हो, मैं तो एमपी का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। हाँ जी, ऊपर पूछिए, हाँ ऊपर से ऑर्डर है हमें। तो बीजेपी के लोगों को जाने दिया, उनको सबको कहीं पहुंचने दिया और मुझे थाने बिठा दिया। यार अभी थाने बैठे हो। मेरा सबसे पहले लकड़ी डालनी थी उस बच्चे को, और उसके बाद हमने गुदना जाना था, डोडा जलसा था, किश्तवाड़ जलसा था, सारे प्रोग्राम थे। और फिर वापस जाके वो जम्मू के इलेक्शन की तैयारी करनी थी, वो सारा सिस्टम था। डीएसएस के सरबराह को पुलिस हिरासत में लेने के खिलाफ संगठन ने कठुआ में उधमपुर हल्के के आरओ के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। संगठन ने लीडर कीर्ति भूषण ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने लाल सिंह को आरएसएस लीडर की आखिरी रसूमात में शिरकत करने से बाज रखा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बौखलाहट में ऐसी हरकतें कर रही है। जम्मू बार एसोसिएशन के सदर बीएस सलाथिया ने हाईकोर्ट के अहाते में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किश्तवाड़ में आरएसएस लीडर के कत्ल की मजम्मत की। एसोसिएशन के सदर ने कहा कि इससे पहले भी किश्तवाड़ में परिहार भाइयों का कत्ल किया गया था, लेकिन आज तक उनके कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने गवर्नर से गुजारिश की कि आरएसएस लीडर के कत्ल वाकये की जांच जल्द से जल्द कराई जाए। हाड़े एक नेशनलिस्ट आदमी की मौत हो जाए, उसको मारा जाए, तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्या यहाँ गवर्नर साहब हैं, इस बात का उन्होंने सीरियस नोट लेना चाहिए और जल्द अज जल्द उन लोगों को जिन्होंने ये कांड किया है, जिन्होंने ऐसा शर्मनाक वाक़ा हमारे सामने आया है, उनको बुक करना चाहिए। आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आम ट्रैफिक को चलने की इजाजत नहीं दी गई। फोर्सेस की कॉन्वॉय को शाहराह पर चलने की इजाजत थी। इसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कौमी शाहराह के मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुसूसी नाके कायम किए थे। किसी भी सिविल गाड़ी को शाहराह पर चलने की इजाजत नहीं थी। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनों ने अनंतनाग पार्लिमानी हल्के के लिए नामजद उम्मीदवार रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी की क़यादत में वनपू के मकाम पर एहतजाज किया। उनके हमरा अल्ताफ कुल्लू, डॉक्टर बशीर वीरी, एडवोकेट मजीद लारमी भी थे। मसूदी ने धमकी दी कि अगर जल्द ये हुक्मनामा वापस नहीं लिया गया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू करेगी। मुतालबा पुरजोर मुतालबा है कि फौरन ये बैन जो है ये मनसूख किया जाए, लोगों को आमदरफ्त की सहूलियत दी जाए, वरना हम करेंगे इसको मशहूर, सारी आबादी को मशहूर करने से हम ताबीर करेंगे इसको। हम यहाँ पर
लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हर एक मोड़ पर, हर एक जंक्शन पर हमारी तहसीलदार साहब हैं, दूसरे मजिस्ट्रेट हैं, हम फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि लोगों को किसी तरह की कोई मुश्किल न पेश आए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर हफ्ते में 2 दिन ट्रैफिक की मुअत्तली आम लोगों के लिए जहां मुश्किलात का सामान लेकर आया है, वही सरकार का ये हालिया फैसला अब सियासी मुद्दा भी बनता जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो खुसूसी नाके कायम किए गए हैं, वहाँ पर गाड़ियों को रोका जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जो आम ट्रैफिक की मूवमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाए। खाली एमरजेंसी की सूरत में उन गाड़ियों को जाने की इजाज़त दी जा रही है जिनके पास इंतज़ामिया की जानिब से इजरा करदा पासेस है। और ऐसे में जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आमदरफ्त मुअत्तल रही है, उसे यकीनी तौर पर लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या मुख्तलिफ हलकों से दबाव के बीच ये जो सरकार का फैसला है उस पर सरकार कोई नजरसानी कर पाती है या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए संगम अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। उधर जिला रामबन के तमाम लिंक सड़क राबितों को सील कर दिया गया था। पाबंदी के चलते जिला भर में लोग पैदल चलने पर मजबूर हुए। लोगों को सख्त परेशानियां दरपेश रहीं। तलबा को खास तौर पर मुश्किलात का सामना रहा। आज गवर्नर के मुशीर डॉक्टर के विजय ने भी जिला अस्पताल का दौरा किया। वकला और समाजी कारकुनान ने इनसे मुख्तलिफ मसाइल को लेकर मिलने की कोशिश की, लेकिन ये मुलाकात न हो पाई। वकला ने भी कौमी शाहरा से मुतालिक हुक्मनामे पर नजरसानी करने की अपील की। हालिया एक आर्डर निकला है जिसके तहत जो नेशनल हाईवे पर गाड़ियों को जो चलने की पाबंदी लगाई गई है। इस ज़िम्मन में मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग, कोई बीमार है, कोई जो सरकारी मुलाजमीन है वो दफ्तर नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए हम गवर्नर इंतज़ामिया से ये अपील करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि इस आर्डर की नज़रसानी की जाए। इस बीच कौमी शाहरा पर सिविल ट्रैफिक पर पाबंदी के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एहतजाजी धरना दिया। पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और कई सीनियर लीडरान इस मौके पर मौजूद रहे। पार्टी लीडरान और कारकुनों ने शाहरा के बीचों बीच धरना दिया और गवर्नर इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि फौज ने कभी शाहरा पर इस तरह की पाबंदी की मांग नहीं की थी। उन्होंने इस हुक्मनामे को फौरी तौर पर वापस लेने की मांग की। आर्मी ने खुद कहा है कि वो इस बैन को नहीं चाहते। आर्मी ने खुद कहा है कि उन्होंने हाईवे बैन की मांग नहीं की। यहाँ तक कि आपके फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल मलिक साहब ने कहा है कि ये बेवकूफियाना फैसला है। हमने आज एक छोटा सा एहतजाज रखा गवर्नमेंट को ये कहने के लिए कि मेहरबानी करके अपना ये ऑर्डर जो है इसको वापस ले लीजिए और लोगों को हाईवे पे चलने की खुली इजाज़त। कि अगर हम बात करें नेशनल हाईवे के साथ तो सरकार ने कुछ इसमें जो है वो ढील अभी देना शुरू कर दिया है, लेकिन तमाम जो तंजीमें हैं यहाँ पे, जो चाहे पॉलिटिकल तंजीमें हो या बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस बैन की काफ़ी कड़ी मजम्मत करते हैं और इसके खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। जहांगीर अजीज के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 और दूसरे नगर। वहीं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर इमरजेंसी की सूरत में चंद लोगों को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की इजाजत से जाने का मौका फराहम किया जा रहा है। जिला अनंतनाग में एक मजिस्ट्रेट की जानिब से आज मुबैना तौर पर एक मुसाफिर के हाथ पर स्टैंप मारा गया जिस पर लिखा था संगम तक जाने की इजाजत है। सवाल यह है कि ये कौन सा तरीका है इजाजतनामा फराहम करने का? आखिर इंतजामिया को इजाजतनामे के लिए हाथ पर स्टैंप क्यों मारना पड़ा? अगर गलती से हाथ पर लिखी हुई तहरीर मिट जाए तो फिर क्या होगा? इस बीच मुतल्लिका मजिस्ट्रेट ने न्यूज़ 18 के साथ बातचीत करते हुए इस मामले पर सफाई पेश की। कोशिश ये है कि जो नेशनल हाईवे है, ये जो हुक्म है ऊपर वाला ऊपर का, ये बरकरार रहे। तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि पासेस आप इजरा कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे पासेस हैं जो कि हाथ पे आप स्टैम्प डाल रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि उन लोगों को थोड़ा सा जाना पड़ता है, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो उनको हम अलाउ करते हैं, फिर अलाउ करते हैं। तो अक्सर लोगों का ये कहना है कि वो जो ड्राइव करते हैं तो वो मिट जाता है हाथ से या फिर बाजू से। इनको 1 किलोमीटर जाना पड़ता है, आधा किलोमीटर जाना पड़ता है बस। तो अगर दूर जाना पड़े तो हम इनको कागज पे देते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि कागज पे ये बात? हाँ होते हैं। तो कागज यूज क्यों नहीं हो रहा है? कमी है? हो रही नहीं हो रही। जिनको श्रीनगर जाना होता है या और जगह जाना होता है, हम कागज देते हैं। तो आपको लगता है कि ये जो कदम है गलत है? हाथ पे जो आप लिखते हैं हाथ पे गलत है, लेकिन हम मजबूर हैं, क्या करें, लोगों का जमी का फिर होता है। तो टाइम की कमी की वजह से आप जी
टाइम बहुत कम मिलता है, लोग ज़बरदस्त मजबूर हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो मैजिस्ट्रेट्स तैनात किए गए थे उनका साफ तौर पर ये कहना है कि एक तो जो सिविलियन मूवमेंट है ट्रैफिक की उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाए, और दूसरा जो इमरजेंसी की सूरत में लोगों को की नकल हमल है उसको भी यकीनी बनाया जाए। जबकि जो हाथ पर पासेज या फिर स्टैंप डालने का सवाल है उस पर इनका खातिर का जवाब नहीं मिल पाया। तो न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। इस बीच मरकजी वजारत दाखिला ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक तहदीदात से मुतल्लिक वजाहत पेश की है। वजारत दाखिला के एक सीनियर ओहदेदार का कहना है कि कौमी शाहरा पर तहदीदात से मुतल्लिक गलत इतलात फैलाई जा रही हैं। ये बावर कराया जा रहा है कि कौमी शाहरा आम शहरियों के लिए बंद है, जबकि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने वाज़ेह अंदाज में बताया कि हफ्ते में 2 दिन सिर्फ 12 घंटों के लिए 31 मई तक ही पाबंदी आयद की गई है। वजारत दाखिला के मुताबिक बाज़ मफाद परस्तों को सिक्योरिटी फोर्सेज की जिंदगियों की परवाह नहीं है और कौमी सलामती की परवाह किए बगैर इसे सनसनीखेज बनाया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की नायब सदर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुतालिक बयान से वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान और मिलिटेंट चाहते हैं कि मोदी इंतखाबात जीत जाएं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इस मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए। आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मोदी साहब ही कह रहे थे कि पाकिस्तान और मिलिटेंट जो है उनको हराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज साफ हुआ कि पाकिस्तान वाले ही चाहते हैं कि मोदी साहब जो है दोबारा कामयाब हों। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के तहत मुल्क के दीगर हलकों के साथ साथ जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर भी कल पोलिंग होगी। पहले मरहले में रियासत की 2 सीटों बारामूला और जम्मू में वोट डाले जाएंगे। जम्मू लोकसभा हलके में इंतखाबी तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं। जम्मू जिला में 176 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुकर्रर करदा रिटर्निंग अफसरों की निगरानी में इंतखाबी अमला कल की तैयारियों में मसरूफ रहा। पोलिंग स्टाफ को ईवीएम और वीवीपैट समेत उनके मुतल्लिका मराकज को रवाना किया गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पोलिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। कलेक्टिंग देयर मटेरियल, और जैसे हमारा कुछ मटेरियल बहुत सेंसिटिव है, हमने प्रॉपर तरीके से उसमें प्रॉपरली सील्ड मटेरियल इनको दिया जा रहा है और इनको प्रॉपर ट्रेनिंग्स भी पहले दी जा चुकी हैं। तो आज ये लोग पोलिंग मटेरियल कलेक्ट करेंगे और ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि ये प्रॉपर तरीके से अपनी पोलिंग पार्टीज के साथ कोऑर्डिनेट करके अपने अपने पोलिंग स्टेशंस पर पहुंचे। वहाँ पर भी सभी फैसिलिटीज़ हैं, BLO इनको एकम्पनी करेगा और हमने यही इंश्योर करना है कि ये फ्री एंड फेयर पोल हो। ये ट्रेनिंग हमने जो इसमें पहले जो हमें सिर्फ कंट्रोल यूनिट और वो इसमें वो मशीन होती थी, लेकिन आज उन्होंने वीवीपैट किया है, तो हमने उस नए सिस्टम की ट्रेनिंग भी ले ली और उससे ये इलेक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाता है और वोटर भी बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाता है। आज दिन भर जो है जो पोलिंग प्रिपरेशंस है उनको कंप्लीट किया गया। आज दिन भर जो पोलिंग स्टाफ है उसको डिफरेंट जो पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं पूरे जम्मू पूंछ कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहाँ पे उनकी डिप्लॉयमेंट की गई। तो जितने भी प्रिपरेशंस हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो तकरीबन कंप्लीट कर दिए गए हैं और अब सबकी नज़रें कल पर टिकी हैं और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करेंगे। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, जम्मू। उधर बारामूला में भी लोकसभा इंतखाबात की पोलिंग की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रिटर्निंग अफसर डॉक्टर GN नीतू ने बताया कि पुरअमन और खुशगवार तरीके से पोलिंग के इनेकाद के लिए मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कंट्रोल सेल के जरिए इंतखाबी अमल की निगरानी की जाएगी, जिसमें वेब कैम्स दस्तियाब रहेंगे, गाड़ियां GPS से लैस रहेंगी। इंतखाबी स्टाफ से तबादला ख्याल करते हुए GN नीतू ने इन्हें हर मुमकिन सहूलियात दस्तियाब कराने का यकीन दिलाया। रिटर्निंग अफसर ने वोटरों से अपने हक के राय दही के इस्तेमाल की अपील की। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं ताकि वोटर महफूज तरीके से पोलिंग के अमल में हिस्सा ले सकें। के हवाले से इंतजाम जो वहाँ पोलिंग स्टेशन में वो भी हो गए हैं। इसके अलावा जो अमले की तरबियत वो पहले ही हो चुकी है, तो मुझे उम्मीद है कि हम यही दुआ करेंगे हर पोलिंग पार्टी अपने अपने सही सलामत पहुँचे और कल हमारा पोलिंग डे जो है ठीक तरह से निकले। पहले के मुकाबले में आपकी बार हमने अच्छे इंतजाम किए हैं, मुझे उम्मीद है कि उनको भी कोई दिक्कत इस हवाले से नहीं है। उधर बांडीपुरा जिला में भी कल वोट डाले जा रहे हैं। जिला में कुल 3 असेंबली हलके हैं, इनमें गुरेज, सोनावारी और बांडीपुरा शामिल है। गुरेज के लिए पहले ही चुनाव अमला रवाना कर दिया गया है। बांडीपुरा और सुंबल सोनावारी के लिए आज सुबह से ही पोलिंग अमले को रवाना कर दिया गया। SSP बांडीपुरा राहुल मलिक का कहना है कि पूरे जिले में सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जो है हमारा एब्सोल्युटली इन प्लेस है। फिलहाल एरिया डोमिनेशन हम कर रहे हैं
اور ہماری جو بھی الیکشن ریلیٹڈ جو بھی جتنا بھی پاسبل ہماری سیکیورٹی ہو سکتی ہے, وی آر پرووائڈنگ آور بیسٹ پاسبل ایفرٹس ٹو میک دا پبلک کمفرٹیبل, تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں یہاں پہ ووٹ کرنے کے لیے آ سکیں. وہیں پارلیمانی انتخابات کے سلسلے میں کل کپواڑہ ضلع کے 5 اسمبلی حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے. ضلع کے 574 پولنگ اسٹیشنوں کے لیے عملے کو روانہ کر دیا گیا ہے. سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. ڈپٹی کمشنر کپواڑہ انشل گرگ نے انتظامات کا جائزہ لیا. انہوں نے لوگوں سے بڑھ چڑھ کر پولنگ کے عمل میں حصہ لینے کی اپیل کی. سیکٹر مسٹریٹ ہوں, وہاں کا پورا اسٹاف کمپلیٹ ہو کے میں لے کے جا رہا ہوں. وہ تیاریاں مکمل طور کی گئی ہیں اور یہ سامان لے کر اس وقت جا رہے ہیں ہم مکمل طور کمپلیٹلی چیک کر کے پوری کمپلیٹلی. یہ تمام پریزائڈنگ افسر پولنگ افسر میرے ساتھ ہیں, ان کو میں ساتھ اس وقت ان کے ساتھ جا رہا ہوں. پبلک کے لیے میری ایک ہی اپیل رہے گی, جو ای سی آئی کی بھی اپیل ہے, کہ کوئی بھی ووٹر چھوٹنا نہیں چاہیے. ہمارے سارے 574 پولنگ اسٹیشنز پر ہماری سارے ارینجمنٹس ای سی آئی کی نردیشنوں کے حساب سے تیار رہیں گے, اور سبھی ووٹر جو ہمارے انرول ہوئے ہیں, اور ہمیں خوشی ہوگی اگر 4,41,000 ووٹر جو کپواڑہ کا انرولڈ ہے, سبھی کے سبھی کل بوتھ پر پہنچے اور اپنے اس متادھیکار کا استعمال کریں. راجوری میں بھی الیکشن اسٹاف کو ای وی ایمز اور دیگر ضروری سامان کے ساتھ پولنگ مراکز روانہ کر دیا گیا ہے. راجوری میں پہلے مرحلے کے تحت کل ووٹ ڈالے جائیں گے. اس دوران سیکورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں. پولیس کے ساتھ ساتھ نیم فوجی دستوں کو بھی تعینات کیا گیا ہے. کل ہونے والے پارلیمانی انتخابات کو لے کر گلمرگ اور ٹنگمرگ کے لوگوں میں بھی کافی جوش دیکھنے کو مل رہا ہے. نیوز 18 سے بات کرتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ اس بار وہ کسی ایسے امیدوار کو ووٹ دیں گے جو ان کے مشکلات کا ازالہ کر سکیں. انہوں نے کہا کہ آج تک زیادہ تر سیاستدانوں نے ان سے صرف وعدے کیے تھے. نوجوان ووٹروں نے بتایا کہ اب لوگ جان چکے ہیں کہ انہیں اپنے ووٹ کا استعمال کس طرح کرنا ہوگا. نہیں, اب ہمیں وہ سر چاہیے جو جا کر آگے بولے گا, تو ان کا درد ہوگا, جسے تو ان کا درد فیل کرے گا. پرانی جنریشن آج نہیں ہے جو سوئے ہوئے ڈالتے تھے ووٹ, خاندانی راج ہوتا تھا, 7 پیڑھیاں تک ڈالتی تھی ووٹ نہیں. آج یوتھ ہے, نئی جنریشن ہے, 21ویں سنچری چل رہی ہے. ہر آدمی جانتا ہے جو ووٹ ڈالے گا وہ حساب لینا بھی جانتا ہے. ہم لیں گے انشاءاللہ حساب. انشاءاللہ ابھی ہم ووٹ ڈالیں گے, لیکن ابھی ہم اسے ووٹ ڈالیں گے جو کشمیر کا جو یہ مسئلہ ہے وہ حل کرے گا. جو کشمیر کے ایشوز ہے, جو یہاں کی بے روزگاری ہے, جو اس کے بارے میں بات کرے گا, انشاءاللہ ہم اسے کامیاب کریں. بارامولہ پارلیمانی سیٹ پر پہلے مرحلے کے تحت کل پولنگ ہوگی. اس سیٹ سے 9 امیدوار انتخابی میدان میں ہیں. مختلف سیاسی پارٹیوں نے اس حلقے میں زبردست مہم چلائی ہے. دیکھیے یہ خاص رپورٹ. بارامولہ لوک سبھا حلقہ بارامولہ کپواڑہ اور بانڈی پورہ اضلاع پر مشتمل ہے. پہلے مرحلے کے تحت بارامولہ سیٹ پر پولنگ ہوگی. یہاں پر سیرقی مقابلہ ہونے کی توقع ہے. اس حلقے کے اندر گریز اور کرنا جیسے دور دراز کے علاقے بھی شامل ہیں. ان کا رابطہ ہر سال موسم سرما کے دوران تقریباً 3 مہینے تک بھاری برف باری کی وجہ سے دیگر علاقوں سے منقطع ہی رہتا ہے. اس حلقے کے بڑے قصبوں میں بارامولہ, سوپور, ہندواڑہ اور بانڈی پورہ شامل ہیں. 2014 میں بارامولہ لوک سبھا سیٹ کی نمائندگی پی ڈی پی کے مظفر حسین بیگ نے کی تھی, تاہم اس مرتبہ مظفر بیگ انتخابی میدان میں نہیں ہے. اس لوک سبھا سیٹ سے 9 امیدوار انتخابی میدان میں ہیں. بارامولہ سیٹ کے لیے نیشنل کانفرنس سے محمد اکبر لون, پیپلز کانفرنس کے راجہ اعجاز علی اور پی ڈی پی سے عبدالقیوم وانی میدان میں ہیں. کانگریس نے حاجی فاروق احمد میر کو اس سیٹ سے کھڑا کیا ہے. لنگیٹ اسمبلی حلقے سے اسمبلی میں نمائندگی کرنے والے انجینئر عبدالرشید بحیثیت آزاد امیدوار بارامولہ پارلیمانی حلقے سے اپنی قسمت آزما رہے ہیں. انجینئر رشید کے انتخابی جلسوں میں بھی لوگوں کی خاصی تعداد دیکھنے کو ملی ہے. این سی لیڈر محمد اکبر لون اسمبلی میں حلقہ سوناواری کی نمائندگی کر چکے ہیں. وہیں سرحدی علاقے اڑی سے تعلق رکھنے والے پیپلز کانفرنس کے راجہ اعجاز علی مقابلہ کر رہے ہیں. پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد بنی لون کا ہندواڑہ اور کپواڑہ علاقوں میں اچھا اثر و رسوخ مانا جا رہا ہے. پارٹی کے ایک اور لیڈر عمران رضا انصاری پٹن حلقے سے رکن اسمبلی رہ چکے ہیں. پی ڈی پی کے امیدوار عبدالقیوم وانی کا تعلق بارامولہ حلقے کے ٹنگمرگ سے ہے. حالانکہ پی ڈی پی بی جے پی کی مخلوط حکومت گرنے سے پی ڈی پی کے تئیں عوام کی حمایت بلا شبہ کم ہوئی ہے, لیکن مانا ایسا جا رہا ہے کہ پی ڈی پی
लीडर अब्दुल हक खान अवाम में पार्टी के साख को बनाए रखने में कामयाब ही रहे हैं। बारामूला हलके में कितनी वोटिंग होती है ये देखना अहम होगा, क्योंकि वादी में हालात खराब होने के बाद से इस हलके के शहरी इलाकों में पोलिंग फीसद काफी कम ही रहा है, लेकिन सरहदी इलाकों जैसे उड़ी, गुरेज और करना में खासी तादाद में वोट पड़ते हैं। इस मर्तबा तीनों अजला में मुख्तलिफ सियासी जमातों की बड़ी बड़ी रैलियां और जलसे भी देखने को मिले। समझा जा रहा है कि सरहदी इलाकों के वोटर्स इस हलके के उम्मीदवार के इंतखाब में अहम किरदार अदा करेंगे। साल 2014 के इंतखाबात में PDP के खाते में ये सीट गई थी, जबकि साल 2009 में इस हलके पर NC का कब्जा था। इस मर्तबा हलके के वोटर्स किस पार्टी या फिर उम्मीदवार पर अपना एतमाद जाहिर करते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आदाद-ओ-शुमार की बात करें तो बारामूला हलके में वोटर्स की कुल तादाद 13,12,148 है। कुपवाड़ा से 4,41,075, बारामूला से 6,37,501 और बांडीपुरा जिले से 2,33,572 वोटर्स हैं। पोलिंग की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हलके में 1,749 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। 3 टायर सिक्योरिटी होगी, जहां हमारे हर पोलिंग स्टेशन पे कम से कम कहीं पे जहां हमारे सुपर सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन तो वो 12 CAPF सेंट्रल इसमें सिक्योरिटी फोर्स के लोग होंगे और पुलिस के लोग होंगे। इसी तरह से आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी जो है काम पे लगाया गया है। इसके अलावा जो हमारे जो सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे 8 लोगों की नफरी होगी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के, और पुलिस के जवान होंगे और आंगनवाड़ी वर्कर भी होगी। इसके अलावा जो पोलिंग अमले का रहने का और उनका खाने का और उनका बाकी इंतजाम है वो हो गया है। कल इस हलके की पार्लिमानी निशस्त के लिए 9 उम्मीदवार मैदान में अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। जहां कई इलाकों में इंतखाब को लेकर ज़बरदस्त जोश खरोश देखा गया, वहीं कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां इस जोश में कमी नजर आई। अब देखना यह होगा कि बारामूला हलके इंतखाब से कौन सा उम्मीदवार अपनी जीत दर्ज कराने में कामयाब होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन। PDP सदर और अनंतनाग पार्लिमानी हलके से पार्टी की उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के तशख्खुस और खुसूसी पोजीशन को बचाने की खातिर वो इस बार इंतखाबी मैदान में उतरी हैं। अनंतनाग में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब के दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दफा 370 को बचाने की खातिर पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को एक होकर खड़ा होना है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के हालात को साजगार बनाने और क़याम अमन की खातिर PDP सरपरस्त मुफ्ती मोहम्मद सईद ने BJP के साथ हाथ मिलाया था। अब्दुर्रहमान वीरी, डॉक्टर महबूब बेग, मोहम्मद सरताज मदनी, रफी अहमद मीर और पीर मंसूर हुसैन ने भी खिताब किया। लीडरान ने कारकुनों से महबूबा मुफ्ती को कामयाब बनाने की अपील की। मगर ये मैं वुच कि सारी मुल्क से एक तरफ गोमत सुवा तशख्खुस मिटाने खातिर खड़ा गए जम्मू कश्मीरस प्रेत हिसाब तंग करने खातिर खड़ा गए। मैं तो अगर वनकस पत तेल कर वनकस मेन लुकन पार्लियामेंटस मेरी आवाज जरूरत, वनकस मेन लुकन मेरी कथन जरूरत। आज सारे मुल्कस हायत दिन कि सारे तशख्खुसुक सवाली ये 370 सवाली ये 5 सवाल तम साथ सारी काशिर सारी इकवट साने जवान या अथस मज कन या अथस मज बंदूक न तो FIR न तो जेल न तो बेरोजगारी थी बेकारी सन जवान कर खत्म। मुफ्ती साहब करे कोशिश इलाज करना। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर व श्रीनगर हलके से उम्मीदवार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने फिर एक मरतबा अंदरूनी खुद मुख्तारी की बात कही है। श्रीनगर के पालापुरा ईदगाह में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि लोग न सिर्फ अलहायदा वजीर-ए-आज़म या सदर रियासत चाहते हैं बल्कि ये अंदरूनी खुद मुख्तारी भी चाहते हैं, जैसा कि साल 1953 के बाद थी। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला ने अलहायदा वजीर-ए-आज़म के रिमार्क्स पर मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह को भी तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर-ए-आज़म और सदर रियासत नहीं मांगते हैं, हम मांगते हैं जहां पर 53 में और दिल्ली एग्रीमेंट किया हुआ है उस पे आइए। हमें अंदरूनी खुद मुख्तारी दीजिए, हमें सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म और सदर रियासत नहीं कहिए। और फिर हमें धमकी देते हो
राजा सिंह जी, आप हमें धमकी देते हो, फिर ये मांगेगा हम उनको देखेंगे, जरा देखते हैं आप क्या करोगे, क्या करोगे, जहाँ से जान ही लोगे ना, और तो कुछ नहीं कर सकते, और क्या है, तो बस है क्या। मगर याद रखना, जिस जान को लोगे ना, उसके खून से इतने निकलेंगे जो तुम्हारी बुनियादी हिला। हल्का इंतखाब खान साहब में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक वर्कर्स मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसकी सदारत खान साहब हल्के से पार्टी इंचार्ज मंजूर अहमद वानी ने की। इस मौके पर मंजूर अहमद वानी ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कामयाब बनाने की अपील की। जिला पुलवामा के मलंगपुरा इलाके के 30 साला नौजवान ताहिर अहमद बट की सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई है। तस्वीर में यह देखा गया है कि बट ने मिलिटेंट सफ़ों में शमूलियत इख्तियार की है। इसके बाद बट के अहले खाना गम से निढाल हैं। ताहिर एक निजी कंपनी में बहैसियत ड्राइवर काम करता था। वो 4 अप्रैल से पुरस्रार तौर पर लापता हुआ था। ताहिर के वालिदैन का कहना है कि वो उनका वाहिद कमाल था और बुढ़ापे का सहारा था। उन्होंने ताहिर से वापस घर लौटने की अपील की है। वनकस कमानुक जरिए बड़े नहायत मुश्किलात सान पेश यवान और सह जरिया तथ मजीद तमिस मोज यस पतम 5-6 दोह पे क्या खेवनी बेनी सारी परेशानी हाल, लिहाजा सन सख्त गुजारिश चाहे सो कह तंजीम यस तमो नश अगर तम कर ब्रेक वापस वन यस नश सह एजेंसी या तंजीम समिस दपान पन घर वापस मे सुई सहर मे टोट हालात मे गोस पन घर वापस बह तमिस ताहिर अहमदस अपील करान पन घर वापस। करगिल पदम कौमी शाहरा को 20 अप्रैल से ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। डीसी करगिल बसीरुल हक चौधरी ने रंगडम का दौरा करते हुए सड़कों से बर्फ हटाने के कामों का जायजा लिया। बर्फबारी की वजह से 6 महीनों से शाहरा बंद पड़ी है। इस मौके पर डीसी ने मैकेनिकल डिवीजन टीम की सताइश की। उन्होंने मुलाजमीन के मसाइल सुने और हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। एसएसपी करगिल डॉक्टर विनोद कुमार समेत दीगर आला ओहदेदारान भी इस मौके पर मौजूद रहे। शायरी कश्मीर की 67वीं बरसी पर कई तकारीब का एहतमाम किया गया। ताहम कई लोगों की शिकायत है कि महजूर के एजाज में जो कुछ किया जाना चाहिए था वो नहीं किया जा रहा है। 9 अप्रैल 1952 को उनकी वफात हुई थी। पेश है सनम तसद्दुक की ये रिपोर्ट। पीरजादा गुलाम अहमद महजूर शायर कश्मीर के नाम से जाने जाते हैं। वो पुलवामा जिला के मतरीगाम इलाके में 11 अगस्त 1888 में पैदा हुए। 14 बरस की उम्र में मुरविजा तालीम हासिल करने के लिए वो श्रीनगर के मदरसा नुसरतुल इस्लाम में दाखिल हुए। महजूर ने 1905 में अपनी पहली कश्मीरी नज़्म पढ़ी थी। 1905 में ही उन्होंने पंजाब का सफर करके अपनी अमली जिंदगी का आगाज किया। इस दौर में पंजाब तमद्दुनी और अदबी सरगर्मियों का मरकज था। इसकी बदौलत महजूर की मुलाकात मौलवी अब्दुल्ला बिस्मिल अमृतसरी से हुई। महजूर ने ही कश्मीरी जबान का पहला अखबार गाश भी मंजर आम पर लाया। वतन कश्मीर की एक मुनफरद सिन्फ सुखन है। इसमें महजूर को महारत हासिल थी। अदीबों का कहना है कि महजूर ने कश्मीरी शायरी को एक नई समत दी। महजूर इसलिए भी लोगों में मकबूल हुए कि उनकी शायरी में लोगों के दुख दर्द को महसूस किया जा सकता है। कि उन्होंने कश्मीरी तारीख में जो शायरी हो रही थी उसको एक अहम मोड़ दिया। यानी जिस तरह की शायरी तब तक हो रही थी उससे बिल्कुल इन्हिराफ करके एक नई तर्ज की शायरी शुरू कर दी। शायर कश्मीर महजूर पहले कश्मीरी शायर हैं जिनके यहाँ समाजी शऊर भी पाया जाता है और सियासी शऊर भी पाया जाता है। रूमानी लय में ही उन्होंने वो सब कुछ कह डाला जो सूफी शोरा नहीं कह सके। इतना मकबूल शायर वो है, उतनी मकबूलियत ललदत से लेके आज तक किसी को हासिल नहीं हुई है। कश्मीर जो जन्नत है, खूबसूरत है, जहाँ क्या नहीं है, लेकिन महजूर की नज़र सबसे पहले इसी जन्नत पर पड़ी और उसका वो गाना आज भी हर शख्स गाता है। बागी निशात के गुलो नाज करां करां। कहा जाता है कि महजूर के वक्त मुल्क में तहरीक आज़ादी जारी थी।
कश्मीर में भी महाराजा के खिलाफ 1931 से ही तहरीक शुरू हो चुकी थी। इन हालात ने उनकी शायरी को वो मोड़ दिया जिससे इनका हर एक शेर उस वक्त का तराना बना। महजूर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कश्मीरी शायरी के लिए वो सब किया जो इकबाल ने उर्दू जबान के लिए किया। मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि जब उनको यहाँ पर दफना दिया गया तो मैं उस वक्त यहाँ मौजूद था। खानकाह मोहल्ला से उनका जुलूस शुरू हुआ और फिर उसके बाद यहाँ आकर उनको दफना दिया गया और 21 तोपों की ऐसी ही सलामी दी गई जैसी किसी मुल्क के सरबराह के इंतकाल पर दी जाए। महजूर के इंतकाल पर उन्हें सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। उनकी वफात के बाद उस वक्त के रियासत के वजीर आजम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने महजूर को एजाज देने के लिए कई वादे किए, मगर 1953 में शेख अब्दुल्ला को हिरासत में लेने के साथ ही ये मामला ठंडा पड़ गया। अब अगरचे हर साल महजूर की याद में कई तकारीब का एहतमाम किया जाता है, मगर ये शिकायत भी की जा रही है कि शायर कश्मीर के एजाज में अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। हजूर साहब एक ऐसे शायर हुए हैं कश्मीर में जिन्होंने मोहब्बत, भाईचारे और रवादारी का पैगाम दिया है, सेकुलरिज्म इसका पैगाम दिया है। और हमेशा उनके कलाम में आप देखेंगे जहाँ भी उन्होंने कुछ कहा है तो उन्होंने कहा है हिंद्रटन्नम खूर वायन अहल दीन नाव ये मुल्क चले वो पान। तो ऐसे शायर की जगह को जहाँ जो उनकी करारगाह है, आरामगाह है, उसको एक ऐसे सिंबल के तौर पर आप डेवलप करें कि जहाँ से ये रिफ्लेक्शन हमेशा जाता रहे कि यहाँ वो शायर दफन है जिसने हमेशा कश्मीर की सेकुलर रवायात और मजहबी रवादारी को हमेशा लोगों के लिए मशल राह समझा है। उसके नाम पर साल भर तकरीबात का इनेकाद होना चाहिए था। उसके नाम पर यूनिवर्सिटी में चेयर कायम होनी चाहिए, उस पर तहकीक होनी चाहिए, उस पर स्कॉलरशिप्स होने चाहिए और उसके यादगारी मुजस्समे जिस तरह हम कर सकते हैं नस्ब वो नस्ब होने चाहिए। और महजूर जो है उसका कलाम हमारे सुकून और कॉलेजों में निसाब में सिलेबस में शामिल किया जाना चाहिए। उम्मीद की जा सकती है कि शायर कश्मीर का एजाज होने के बावस्फ महजूर के कलाम और उनकी शख्सियत से नई नस्ल को वाकिफ कराने के लिए ज्यादा से ज्यादा ठोस इक़दामात उठाए जाएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए सनम तसद्दुक की रिपोर्ट। गांदरबल के जाजना इलाके में वाक़ वाहिद हेल्थ सब सेंटर में बुनियादी तिब्बी सहूलियात का फुकदान है। ये सब सेंटर महकमे सेहत व खानदानी बहबूद की अदम तवज्जुही का शिकार है। 2 कमरों पर मुश्तमिल एक गैर महफूज इमारत में कारकर्द सब सेंटर में सिर्फ एक ही हेल्थ वर्कर है। लोगों के मुताबिक 1980 में सब सेंटर कायम किया गया था और मकामी अफराद ने मुफ्त में अराजी फराहम की थी। बदकिस्मती से महकमे ने इसे अपग्रेड नहीं किया है, यहाँ तक कि ये सेंटर इब्तदाई तिब्बी सहूलत से भी महरूम है। मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में लोगों को 13 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल जाना पड़ता है। वहाब साहब खरेव शालीशार पांपुर में मौजूद गारमेंट अपर प्राइमरी स्कूल में तलबा को जगह की कमी की वजह से मुश्किलात का सामना है। स्कूल में 90 से ज्यादा बच्चे जेर तालीम है। स्कूली इमारत में सिर्फ 3 कमरे मौजूद हैं। उन्होंने इस हवाले से महकमे तालीम के आला हुकाम को इस जानिब तवज्जो देने की अपील की है। कश्मीर में मौसम बहार की आमद के साथ ही हर समत दिलकश नजारे देखने को मिल रहे हैं। खेतों में सरसों के फूलों से इस खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। सयाहती मकामात की सैर तफरी करने के बाद सयाह वादी के खेतों में भी खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। सयाहों का कहना है कि उन्होंने पहली दफा सरसों के शगुफों का दिलकश मंजर देखा है। गुलमर्ग की सैर करने वाले सयाह रास्ते में खेतों में सरसों के खेतों में तस्वीर खींचते देखे जा सकते हैं।